प्यारा नाम है। गाइए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने सूरत को मत देखो। ये देखो, मुझे मनुष्य शरीर मिल गया, मुझे गुरु की कृपा से आत्मज्ञान हो गया, मैं अमृत से पुत्र हो गया और अब मेरा संबंध परमात्मा के साथ अटूट हो गया। ये पंडितों को बुला के विवाह कराने वाला नहीं, ये तो पागलपने का काम हो रहा है। संसार में जोगरी हो रही है, एक लड़का एक लड़की का विवाह करा दिया। विवाह माने मन से मन का, आत्मा से परमात्मा का संबंध। सोचिए, भगवान विवाहिता को कुंवारी बना लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, गोपियां बूढ़ी बूढ़ी, आंखें काम नहीं करती, कमर झुकी हुई है, हाथ में डंडी लेके चल रही हैं, और भगवान उसे कुंवारी बना देते हैं, आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं। कुब्जा क्या थी, भगवान ने अपूर्व सुंदरी बना दिया। और आप हम लोग इस चमड़े को देख करके मैं मानते हैं और पाना चाहते हैं राम रस। वो भगवान तो सोचो, स्त्री से विवाह नहीं, पुरुष से भी विवाह कर लेते हैं। बताइएगा, कमाल है। पुरुष से विवाह, क्योंकि पुरुष के शरीर में भी आत्मा है और परमात्मा प्रत्येक आत्मा का पति है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, शरीर का पति मरने वाला, मिटने वाला, जलने वाला, और आत्मा का पति अमर। एक बार उससे लौ लग जाए तो फिर संसार में भटकना नहीं पड़ता। और ये इसी शरीर में आप सुन सकते हैं। भगवान को विवाह करने का बड़ा शौक है। ध्यान से सुनो, भगवान के हाथ में अनंत जयमाला हैं। वो तो देखते रहते हैं, कोई एक बार आत्मा से मेरे पास आए, तुरंत गाते हो ना, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। परमात्मा तुरंत आलिंगन कर लेते हैं। ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना आपकी उम्र देखते हैं, ना आपकी सूरत देखते हैं, वो आपका हृदय देखते हैं। इसलिए भगवान के लिए सब बराबर हैं। और मैंने देखता हूं, हम लोगों को बचपन से ये शूद्र है, ये खटीक है, ये चमार है, ये कहाँ से सीखा हम लोगों ने? हमारे बड़े बुजुर्गों से। ये हमने उन्हीं से तो सीखा। आप मुझे बताइए, भगवान तो सबको गले लगाते हैं।
उन्होंने तो किसी को नहीं दुत्कारा। केवट को गले लगा रहे हैं, शबरी को गले लगा रहे हैं, बताइए, सुग्रीव बंदर को भी गले लगा रहे हैं, हनुमान जी को भी गले लगा रहे हैं। लेकिन क्या करें? अरे अब जब समझ आ गया तो अब बदल लो अपने मन को। एक बार किसी संत से पहली बार कुछ लोग भागवत सुनने आए किसी गांव से, और संत से बोले, भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 पत्नियां थी उनकी। बोले तू तो भूला है, 16,108 पत्नियां थी। भले मानस, ये तो बहुत कम करके लिखा गया। अब ध्यान से सुनो, संत क्या बोले, ये तो बहुत कम करके लिखा गया। बोले फिर? बोले जितने भी जीव संसार में हैं सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। हर जीव भगवान की पत्नी है। अगर आत्म जागृति हो जाए तो 16,000 तो नसों नाड़ियों का हिसाब लगाकर बोला गया, वृत्तियों का हिसाब लगाकर लिखा गया। संपूर्ण विश्व की संपूर्ण वृत्तियां, संपूर्ण नाड़ियां, संपूर्ण श्रुतियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं। डरो मत, उनके साथ रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। देखो, करने से होगा। अब आप सोचो, हमने सुन लिया तो सुनने से क्या होगा? सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए। गीता के 700 श्लोकों में सोच के देखो, अर्जुन कितने श्लोक सुन चुका था। लेकिन बार बार भगवान के सामने प्रश्न ले आता, ऐसा है तो, ऐसा है तो। आखिरकार जब देख लिया कि भगवान ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ बता दिया, आखिरकार अपना हृदय जब अंतःकरण में झांक कर देखा तो क्या बोलता है? नष्टो हम स्मृति लब्धा। हे केशव, मुझे आपका और अपना संबंध, मैं पत्नी और आप पति हो, समझ आ गया। अब मेरा शरीर से, इस कूड़ा करकट संसार से मोह खत्म हो गया। नष्टो मोहो। लेकिन आप और हम लोग केवल सुनते हैं, कभी मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। सुनने से क्या होगा? आप बताओ, पानी के गिलास 50 आपके सामने रख दो और पियोगे नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी? भोजन की थालियां परोस दो, खाओगे नहीं तो पेट भरेगा कैसे? इसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान होगा नहीं, भगवान क्या करेगा? भगवान तो बने बनाए का साथी है। अगर आप आज जाग जाओ, ध्यान से सुनो, अगर आप आज जाग जाओ, मन में ये भाव आ जाएगा, हम तो आनंद कंद, नंद नंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, मंद मंद मुस्काने वाले, सांवरे सलोने की, ब्रज कुमार की युवा पत्नी है। बताइए, हम सब भगवान की पत्नियां हैं। अगर मन में भाव आ जाए, और भगवान ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भगवान तो कहते हैं तुम भाव तो बनाओ, तुम जैसा भाव बनाओगे मैं वैसा शरीर, वैसे भाव से तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। और ध्यान से सुनो,
ये मन में भाव आवे, छोड़ो संसार के संबंधों को, देखो क्या आनंद आता है। कैसा आनंद? बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। आपको पता नहीं, शरीर बूढ़ा मरने को पड़ा है, लेकिन मन जवान है। मन भगवान को दे दो, भगवान तुरंत आलिंगन करने को तैयार है। इसके लिए शरीर की जरूरत नहीं। भागवत में एक शब्द आता है, आत्मा नाम मनसा गता। अब ध्यान सुनिएगा, ये कहां से मिलता है? ये गुरु का दिया हुआ ज्ञान, ये गुरु का दिया हुआ शरीर, भाव शरीर। जैसे आप सारा दिन इस चमड़े के शरीर को मैं मानकर चमड़े के रिश्तों को याद करते रहते हो। गुरु कहता ना, तुम आत्मा हो, अब मन के भाव से वही मन है, अब भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो। ये गुरु का दिया हुआ शरीर है, इसे कहते हैं भावना में वही असली है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, माता पिता के द्वारा दिया गया जो शरीर है वो भौतिक शरीर है, रजवीर्य से बना हुआ है, गंदी चीजों से बना हुआ है, लेकिन ये वेदों में भरा पड़ा हुआ है। गुरु के द्वारा दिया गया आत्मज्ञान, दिव्य भाव, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, वो दिव्य होता है। आत्मा का संबंध, आत्मा मन बुद्धि बदल जाती है, भगवान से संबंध कर लेती है। भाव तो सब समझ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है जिसे भाव का पता ना चले, लेकिन बनाए कौन? हम लोग तो इधर सत्संग खत्म हुआ, उधर नगर कोर्ट में, संसार में मन पीटने लगते हैं। उसने क्या किया, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया। सारी जिंदगी खाते और त्यागते हुए अभी बीत गया, लेकिन अभी भी वो मिटा नहीं मन से। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले फिर भाव की चर्चा करूंगा। बार बार अपने आप से एक प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो, क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं शरीर ही हूं? तो वेद, रामायण, गीता, भागवत, संत महात्मा झूठे हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उपनिषद कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि। या तो इसका मतलब वेद झूठे, पुराण झूठे, भागवत झूठी, गीता झूठी, रामायण झूठी, संत महात्मा झूठे और आप सच्चे। सोचिएगा, ये प्रश्न हम सबको अपने आप से करना चाहिए। क्या मैं शरीर ही हूं? उसके भिन्न नहीं हूं? आप सोचिएगा, इसी शरीर को वो क्या निकलता है इसमें से जो कोई देखता नहीं। उसके निकलने के बाद परिवार के लोग उसी को जला देते हैं। तो इसका मतलब मैं जलने वाला शरीर हूं, अपने आप को मानता हूं। और इस देह में आकर के भी अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बौद्धिक ज्ञान बहुत बढ़ गया हमारा, प्रकृति को हमने पूरी तरह से टटोल मारा, अपने आप को नहीं टटोला। लेकिन जब कभी किसी ने सोचा
आत्मचिंतन कहेगा। आत्मा का चिंतन करोगे, सत्य का चिंतन करोगे। आप देखिएगा, आज किसी के साथ चर्चा हो रही थी तो मैं उनसे बोल रहा था, मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इस समय तुम्हें संसार नजर आ रहा है ये कौन देख रहा है? बोले मेरी आंख देख रही है। मैंने कहा आंख पर आपको कितना भरोसा है? बोले पूरा भरोसा है। अब मैंने कहा सच बताओ, रात को जब सपना देखते हो तो आंख बंद होती है कि खुली होती है? शरीर सो रहा होता है कि जगा हुआ होता है? बोले जी शरीर भी सो रहा होता है, आंख भी बंद होती है। मैंने कहा उस समय जो सपना देखते हो उसे आप सच्चा मानते हो या झूठा मानते हो देखते हुए? बोले देखते हुए तो सच्चा मानते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, अभी आज ही की बात बता रहा हूं, 3 घंटे पहले की। मैंने कहा जिस समय आप सपना देखते हो आप बूढ़े बने होते हो? नहीं, जवान हो जाता हूं, पैसे वाला बन जाता हूं, सुंदर बन जाता हूं। आप बताइएगा उस समय आपको सपना झूठा लगता? बोले बिल्कुल नहीं झूठा लगता। कब लगता है झूठा? बोले जब मैं जाग जाता हूं। तो ये सपना किसने देखा था? मन ने देखा था। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। ये दिन का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये कौन देख रहा है? ये भी सपना है। आत्म जागृति नहीं हुई है, इसलिए इसे अपना मानते हैं। बोले ये झूठा नहीं नजर आता। मैंने कहा बताइए, अगर ये झूठा नहीं है, कहते ना फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत, जब उम्र गुजर गई और शरीर छोड़ के मर गए। ना तो मकान वालों ने निकाल दिया, जिसके नाम मकान था पिताजी के नाम, पिताजी को निकाल के बाहर शमशान में फूंक दिया। अरे इनका तो मकान था, इन्हें घर से कैसे निकाल दिया तुमने? इन्होंने अपने पैसे से खरीदा था। पैसा कोई नहीं फूंक के आता, ज्वेलरी कोई नहीं फूंक के आता। अब आपको इतना तो समझ आता होगा, हम सब ने अपने माता पिता के शरीर को अग्नि को सौंपा। तो ये शरीर सच्चा है कि झूठा है? बोले हाँ है तो झूठा। मैंने कहा भाई यही जागृति है। ये कब होगा? आत्मचिंतन। क्या कहेगा? जो व्यक्ति आत्मा के प्रति चिंतन करेगा, क्या कहे? नहीं नहीं, आत्मा इतना ही हीन नहीं हो सकता, वो इतना अपंग और असमर्थ पराश्रित दुर्लभ नहीं हो सकता। ये तो प्रकृति के पराधीन पेड़ पेड़ों जैसा, मक्खी मच्छरों जैसा जीवन हुआ। क्या इसी को लेकर मात्र जीने के लिए मैं जन्मा था? आप सोचिएगा, हम जन्म के मरने के लिए आए थे? संत महात्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। रामचरितमानस कह रही है सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। अरे बाबा, रावण की सेविका लंकनी, सोचिएगा, लंका के बाहर खड़ी हुई पहरेदार लंकनी हनुमान जी से कह रही है प्रवीश नगर की जय सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। कमाल है। 1 मिनट के सत्संग से राक्षसी को ज्ञान हो गया। और हम लोग इतना सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारी चेत नहीं, जागृति नहीं, होश नहीं आता। इसी को लेकर मात्र जीने के लिए क्या मैं जन्मा था? सो भी जीना है इसमें, न चैन, न खुशी, न शांति, न आनंद, न संतोष। यदि आत्मा सचमुच परमात्मा का अंश है
तो ये ऐसी है स्थिति में पड़ा रहने वाला हो नहीं सकता। बार बार सोचिएगा। पंच तत्व के प्रभाव में एक भंवर जैसा बबूले के समान ये क्षणिक शरीर जैसे पानी में बुलबुला उपज गया और अगले क्षण पानी में मिट गया। ये शरीर पैदा हो गया और पैदा होते ही मरने की तैयारी हो गई। आप और हम लोग कभी सोचते नहीं। बार बार सोचिएगा, मैं यदि शरीर हूं तो उसका अंत क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? मरना। आप बताइएगा, आप अपने को शरीर मानते हो, आपका लक्ष्य क्या? इतना समझ लीजिएगा। आत्मा तो हम अपने को मानते नहीं, मानते हैं शरीर। तो शरीर का लक्ष्य क्या है? मरना। यानी घर बनाकर, घर में सामान इकट्ठा करके, महल बना के शमशान भूमि चले जाना, ये शरीर का लक्ष्य है। ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? पहले एक बार कीर्तन करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम।